और अब बात सियासत की कर लेते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट में पश्चिम बंगाल के 19 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो शाहजहां शेख के खिलाफ लड़ाई में काफी मुखर रही थी। इसके अलावा कृष्णानगर से अमृता रे महुआ मोइत्रा को टक्कर देंगी। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट से इस्तीफा देने वाले जज अभिजीत गांगुली तमलुक से उम्मीदवार होंगे। टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले तापस रे को उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार बनाया गया है। अग्निमित्रा पॉल मेदिनीपुर से उम्मीदवार होंगी और दिलीप घोष बर्धमान दुर्गापुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर हम उम्मीदवारों का नाम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इसलिए इंटरेस्टिंग लिस्ट है कि अगर आप देखते हैं जो जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो कहां कहां से आते हैं। अगर हम कृष्णनगर की बात करें, जहां पे तृणमूल के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे कृष्णनगर के राजबाड़ी के सदस्य अमृता रे को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। अगर आप उसके बाद संदेशखाली यानी कि बशीरहाट का सीट देखें, बशीरहाट के सीट के अंदर संदेशखाली ब्लॉक आते हैं, वहां पे बीजेपी ने रेखा पात्र को टिकट दिए है। रेखा पात्र संदेशखाली के उन महिलाओं में से है जिन्होंने टीएमसी के वहां के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ जो मुहिम है वो चलाए हैं, उसको नेतृत्व दिए हैं। तो इसलिए उनको बीजेपी इस बार लोकसभा भेजने की प्रयास कर रहे हैं और उनको टिकट दिया है। हालांकि ये माना जा रहा है उनके लिए ये चुनावी जो क्षेत्र है ये काफी मुश्किल है, क्योंकि जो समीकरण है वहां का चुनावी क्षेत्र का वो टीएमसी के फेवर में है, लेकिन वो कितने डैमेज कर पाते हैं तृणमूल के, ये देखने वाली बात है। तमलुक की अगर हम बात करें तो तमलुक में टीएमसी ने उनके आईटी सेल के युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य को खड़ा किया है। सीपीएम ने भी एक युवा वकील को वहां से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली को उम्मीदवार बनाया है। और ये जगह तमलुक जो है ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, ये अधिकारी परिवार का एक बैस्टियन है और यहां से शुभेंदु अधिकारी टिकट पर है ऐसे माना जा सकता है। हालांकि उम्मीदवार जस्टिस अभिजीत गांगुली है, पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो शुभेंदु अधिकारी ही मैनेज करेंगे और शुभेंदु अधिकारी ही उस इलेक्शन में पूरे का पूरा जो लड़ने की प्रक्रिया है, आयोजन जो जरूरत पड़ता है वो करेंगे। आगे चलकर हम मेदिनीपुर का सीट देखते हैं। मेदिनीपुर में पिछली बार चुनाव जीते थे भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष, और उन्होंने माना जाता है कि जो भाजपा के 18 सीट आए थे 2019 में, उसके पीछे दिलीप घोष का एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस बार उनको उस सीट से हटाकर बर्धमान पूर्व भेजा गया है, बर्धमान दुर्गापुर भेजा गया है। और बर्धमान दुर्गापुर में टीएमसी के उम्मीदवार है कीर्ति आजाद, जो पहले बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। और कीर्ति आजाद 1983 के जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उसका भी सदस्य रह चुके हैं। तो कीर्ति आजाद और दिलीप घोष के बीच में लड़ाई होगा। आगे चलकर देखते हैं मेदिनीपुर में दिलीप घोष को हटाकर किसको लाया गया है। तो दिलीप घोष को हटाकर मेदिनीपुर में लाया गया है अग्निमित्रा पॉल को, जो आसनसोल की एमएलए है। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी के लिए काफी संघर्ष किए हैं पश्चिम बंगाल में। वो आसनसोल से जीतने के बाद हमेशा पर्दे पर और जमीन पर रहे हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे मेदिनीपुर में। उनके खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार है जून माल्या, जो भी इस वक्त विधायक है और वहां पे वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और भी काफ़ी सीट्स है पश्चिम बंगाल में, जैसे हमने बताया आपको, और इन सारे सीटों में जमकर लड़ाई होने की संभावना है। बीजेपी और तृणमूल दोनों अपने उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में लगभग पूरी लिस्ट तो डिक्लेयर कर ही दिया है। बीजेपी के लिए कुछ ही सीट बचे हैं और तृणमूल के लिए तो सारे सीट में उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल का स्थिति है इस वक्त।